हाँ भाई, इनकम का सर्कुलेशन समझ नहीं आया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये समझ नहीं आया। आ और बड़े आराम से समझ। सबसे पहले बेटा इसका मतलब समझ। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या हुआ? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब हुआ बेटे इनकम का सर्कुलेशन। जब इनकम एक से दूसरे के पास जाती है, दूसरे से तीसरे के पास जाती है, तीसरे से चौथे के पास जाती है। मतलब बेटे ये हुआ कि मान ले मेरे पास पैसा आया, मेरे पास इनकम हुई, तो बेटे उसका एक पार्ट मैं खर्च भी करूंगा, तो बेटे मेरे लिए क्या है? खर्चा है। लेकिन बेटे जहां खर्च करूंगा उसके लिए क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। ऐसे बेटे उसके पास पैसा आया, वो भी कहीं और खर्च करेगा, वो उसके लिए बेटे क्या है? खर्चा है। लेकिन तीसरे बंदे के लिए क्या हो जाएगी? उसकी इनकम हो जाएगी। तो आपने क्या देखा? यहाँ इनकम सर्कुलेट हो रही है, एक से दूसरे के पास जा रही है, दूसरे से तीसरे के पास जा रही है। यही है बेटे सर्कुलेशन ऑफ इनकम। अब सवाल यह है कि बेटे मेरे पास इनकम आई कहां से? मेरे पास पैसा कहां से आया? तो बेटे उस पहले फेज को बोलते हैं हम प्रोडक्शन फेज या जनरेशन ऑफ इनकम फेज। मतलब बेटे ये हुआ कि सबसे पहले तो इनकम जनरेट होनी चाहिए, मेरे पास पैसा आना चाहिए। मेरे पास बेटे पैसा आएगा तभी तो जाके मैं कहीं खर्च करूंगा। तो बेटे इसी फेज को बोलते हैं प्रोडक्शन फेज या जनरेशन फेज। मतलब बेटे ये हुआ कि मान ले किसी कंपनी ने ये बोर्ड तैयार करा बेटे, तो बोर्ड क्या करेगी? आगे बेचेगी, बेचेगी तो उसके पास क्या आएगा? पैसा आएगा। मान ले बेटे मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं टीचिंग की फॉर्म में, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे पास ही पैसा आएगा। पैसा आया मतलब बेटे ये हो गया इनकम फेज। जनरेशन फेज मतलब बेटे प्रोडक्शन हुई। तो बेटे वही कहा गया कि सबसे पहले किसी भी इकोनॉमी में क्या होती है? प्रोडक्शन होती है, या तो गुड्स की या सर्विसेज की। तो जब हम गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करते हैं ना बेटे, तो उस गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने के बाद ही क्या होगा? हमारे पास पैसा आएगा। तो उसी को कहा गया बेटे जनरेशन फेज या प्रोडक्शन फेज। तो सबसे पहले क्या होगा बेटे? पैसा आएगा प्रोडक्शन के थ्रू। जब बेटे पैसा आ जाएगा तो उस पैसे को क्या करना है? मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो बांट देना है। मतलब बेटे ये हुआ कि जिस कंपनी ने ये बोर्ड तैयार करा होगा, इस बोर्ड को तैयार करने के लिए बेटे रॉ मटेरियल लगी होगी, मशीन लगी होगी, मैन पावर लगे होंगे बेटे। तो फैक्टर्स यूज हुए प्रोडक्शन के, तो जो बेटे फैक्टर्स यूज हुए उनके बदले बेटे पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी। जो रॉ मटेरियल खरीदा होगा उस रॉ मटेरियल वाले को पेमेंट करनी पड़ेगी। जो बेटे लेबर लगी होगी, मैन पावर लगी होगी, उस मैन पावर को सैलरी या वेजेस देनी पड़ेगी। मतलब बेटे क्या हुआ कि जब इस कंपनी के पास बोर्ड को बेच के पैसा आएगा, तो इस बोर्ड को बनाने में जो खर्चा हुआ बेटे, जो मैन पावर लगी है, उस मैन पावर को पेमेंट भी करनी पड़ेगी। तो बेटे पैसा आया और पैसा क्या कर देगा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। डिस्ट्रीब्यूट करने मतलब बेटे प्रोडक्शन करने के लिए मेनली 4 फैक्टर्स ही होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो बेटे जो एरिया जहां आपने प्रोडक्शन करी है उसको रेंट देना पड़ेगा, ये हो गया बेटे डिस्ट्रीब्यूशन फेज। जो लेबर मैन पावर यूज करी है उसको सैलरी देनी पड़ेगी बेटे, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फेज। जो प्रोडक्शन करने के लिए पैसा उधार लिया था बेटे हमने, उसे अब ब्याज भी देना पड़ेगा, तो ब्याज देना पड़ेगा, ये हो गया बेटे डिस्ट्रीब्यूशन फेज। जो एंटरप्रेन्योर जिसने बिजनेस स्टार्ट करा हो बेटे, रिस्क उठाया होगा, है ना, अपने आइडियाज इन्वेस्ट करे होंगे बेटे, उसको अब क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा, ये हो गया बेटे डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो सबसे पहले क्या होगा बेटे? गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन होगी। प्रोडक्शन करने के बाद पैसा आएगा, वो जो पैसा आएगा वो बेटे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा फैक्टर्स के बीच में। अब बेटे मान ले कि मैं लैंडलॉर्ड था, मेरे पास किराया आ गया, तो मैं उस किराए का एक पार्ट क्या करूंगा बेटे? खर्च करूंगा गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करने के लिए, है ना। मान ले मैं मैन पावर लगा हुआ था, एज ए लेबर लगा हुआ था, मेरे पास सैलरी आ गई, तो मैं भी ये सैलरी का एक पार्ट खर्च करूंगा। मान ले बेटे मैं मनी लेंडर था, साहूकार था, मैंने अपना पैसा उधार दिया था, मेरे पास ब्याज आया तो उसका एक पार्ट अब खर्च करूंगा, ये हो गया बेटे एक्सपेंडिचर फेज। मान ले बेटे मैं एंटरप्रेन्योर था, मैं ही, मेरे पास प्रॉफिट से पैसा आया, मैं भी इसका एक पार्ट खर्च करूंगा। तो होगा क्या बेटे? सबसे पहले गुड्स और सर्विस की प्रोडक्शन हुई, फिर क्या हुआ देखा आपने? इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया फैक्टर्स के बीच में, और जिनके पास अब पैसा आ चुका है वो बेटे इसे क्या करेंगे? डिस्पोज कर देंगे। मतलब बेटे स्पेंड कर देंगे, खर्च कर देंगे। तो आपने क्या देखा? इकोनॉमी में कितने फेज हैं बेटे? ये 3 फेज हैं। सबसे पहले बेटे गुड्स और सर्विस की प्रोडक्शन हुई, फिर प्रोडक्शन के थ्रू बेटे इनकम जनरेट हुई, वो जो इनकम जनरेट हुई बेटे वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, बांट दी गई लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के बीच में, और जिनके पास बेटे पैसा है उसका एक पार्ट वो क्या करेंगे? खर्च करेंगे। तो इसी को कहा गया बेटे डिस्पोजिशन फेज। तो वैसे ऐसा कहा जाता है बेटे यहां पे प्रोडक्शन जनरेट्स इनकम, प्रोडक्शन के थ्रू बेटे क्या जनरेट होगी? इनकम जनरेट होगी, और इनकम कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर बदल जाएगा बेटे, और जो पार्ट हम स्पेंड करेंगे उससे इकोनॉमी में नई डिमांड क्रिएट होगी, और उसी डिमांड से बेटे दोबारा क्या होगा? इकोनॉमी में प्रोडक्शन होगा। तो बेटे ये सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा, प्रोडक्शन होगी, इनकम जनरेट होगी, खर्चा होगा, फिर दोबारा डिमांड होगी, फिर दोबारा प्रोडक्शन होगा, ये प्रोसेस ऐसी चलती रहेगी। इसी प्रोसेस को कहा गया बेटे सर्कुलर फ्लो ऑफ
इनकम। अगर बात इससे समझ नहीं आई तो आ टू सेक्टर मॉडल से समझ कि बेटे एक्चुअल में होता क्या है, प्रोडक्शन कैसे होती है, इनकम कैसे जनरेट होती है, कैसे पार्ट खर्च किया जाता है, ये सारी प्रोसेस बेटे इस चार्ट से समझ। अब यहां पर बेटे ये सेक्शन तो हो गया बेटे हाउस होल्ड, परिवार, फैमिली, हमारा घर, हम हो गए बेटे हाउस होल्ड जो कंज्यूम करेगा गुड्स और सर्विसेज। और बेटे ये वाला पार्ट हो गया आपका फर्म जो प्रोडक्शन करेगी। तो बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि जब टू सेक्टर मॉडल की बात होती है तो हम एक हाउस होल्ड सेक्टर की बात करते हैं, एक फर्म सेक्टर की बात करते हैं। फर्म का मतलब XYZ, बेटे किसी भी फर्म का नाम रख ले, XYZ कोई भी एक फर्म होगी। अब उस फर्म को क्या करना है बेटे, प्रोडक्शन करना है। फर्म का मेन मोटिव क्या है बेटे कि फर्म को गुड्स और सर्विसेज क्या करनी है, प्रोड्यूस करनी है। और फर्म प्रोड्यूस करेगा बेटे तभी जाके हाउस होल्ड क्या कर पाएगा, गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम कर पाएगा। क्या कर पाएगा, कंज्यूम कर पाएगा। तो अब बेटे फर्म को प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, तो उसे कहा गया बेटे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब बेटे मान ले मेरी एक फर्म है, मैं एक फर्म स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ XYZ किसी भी नाम से, तो मुझे बेटे प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चाहिए, मुझे बेटे प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बेटे मुझे प्रोडक्शन करने के लिए कितनी चीज चाहिए, मेनली 4 चीज चाहिए। क्यों, अब बेटे प्रोडक्शन करने के लिए आप जानते हो एरिया चाहिए कि नहीं चाहिए, स्पेस चाहिए बेटे, है ना। स्पेस के साथ साथ मैन पावर भी चाहिए भाई, लेबर चाहिए जो काम करेंगे बेटे। उसके बाद जरूरी नहीं है कि सारा पैसा मेरे पास ही होगा, मैं बैंक के पास जाऊंगा, किसी के पास जाऊंगा, उधार लेकर आऊंगा बेटे, तो मुझे पैसा भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और सबसे मेन चीज मैं भी तो चाहिए, बिजनेस मुझे तो शुरू करना है, तो मैं बेटे अपने आप को क्या कह दूंगा, एंटरप्रेन्योर। तो बेटे मेनली प्रोडक्शन करने के लिए हमें ये 4 चीज चाहिए होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और ये किसको चाहिए बेटे, इस फर्म को चाहिए बेटे ये प्रोडक्शन करने के लिए। लेकिन फर्म के पास ये चीजें नहीं होती। फर्म का मतलब बेटे सिर्फ एक नाम, XYZ कोई भी एक नाम, अमूल कंपनी, कोई भी XYZ कंपनी एक नाम हो गया बेटे। अब इस बिजनेस को शुरू करने के लिए उसे क्या क्या चीज चाहिए थी, ये 4 चीज चाहिए थी जो उसके पास नहीं थी। वो ये किससे ले लेगा बेटे, हाउस होल्ड से ले लेगा। तो हाउस होल्ड क्या करता है बेटे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है किसको, फर्म को। किसको, फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करेगा। अब बेटे फर्म के पास फैक्टर्स तो आ गए बेटे, अब इन फैक्टर्स की सहायता से वो क्या करेगा, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा। किसका, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा, आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। अभी बात करी थी बोर्ड बनाया है ना, मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब बेटा अब गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस की जाएगी। तो ये फैक्टर्स आपके पास एज अ फर्म आ चुके हैं। अब आप इनकी हेल्प से आउटपुट प्रोड्यूस करोगे, गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करोगे। और वो चीज प्रोड्यूस करने के बाद बेटे अपने पास तो नहीं रखोगे, वो मार्केट में बेचोगे। और मार्केट में बायर कौन है, ये हाउस होल्ड बैठा है बेटे इंतजार में कि हाँ भाई प्रोडक्शन हो और हम कंज्यूम करें। तो आपने जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करी बेटे, अब वो गुड्स और सर्विसेज किसको बेच दोगे, आप हाउस होल्ड को बेच दोगे, फैमिली वालों को बेच दोगे, हमें बेच दोगे। तो आपने गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करी और मुझे मान लो बेच दी बेटे। अब जब मैं वो गुड्स और सर्विस परचेज करूंगा तो बेटे पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी, फ्री में तो आप बेचोगे नहीं। तो जो गुड्स और सर्विस बेटे आपने प्रोड्यूस करी वो आपने मेरे को बेच दी, तो मुझे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो बेटे ये हो गया पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज। तो ये रहा बेटे हाउस होल्ड, ये हाउस होल्ड बेटे फर्म को क्या कर रहा है, गुड्स और सर्विस के बदले पेमेंट कर रहा है। तो बेटे हुआ क्या, फर्म ने गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करी और किसको बेच दी, हाउस होल्ड को बेच दी। और फिर हाउस होल्ड ने बेटे पेमेंट करी किसकी, गुड्स और सर्विसेज की। अब बेटे फर्म के पास पैसा आ गया, फर्म ने जो गुड्स प्रोड्यूस करी थी, सर्विस प्रोवाइड करी थी, उसके बदले फर्म के पास पैसा आ चुका है। तो अब फर्म बेटे क्या करेगी, उसने लैंड यूज करा, उसके बदले बेटे क्या दे देगी, रेंट देगी। लेबर यूज करा, उसके बदले क्या दे देगी, वेजेस या सैलरी दे देगी। बेटे पैसा उधार लिया था कहीं से, उसके बदले क्या दे देगी, इंटरेस्ट दे देगी। और ये सब देने के बाद बेटे जो बच जाएगा ना, वो एंटरप्रेन्योर का क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। तो आपने क्या देखा यहां पर कि फर्म ने बेटे प्रोडक्शन करी किसकी, गुड्स और सर्विसेज की, और वो बेटे किसको बेच दी, हाउस होल्ड को बेच दी, जिसके बदले हाउस होल्ड ने बेटे क्या कर दी, गुड्स और सर्विस पेमेंट कर दी। लेकिन ये चीज
ये प्रोडक्शन करने के लिए फर्म को क्या चाहिए था बेटे, फैक्टर्स चाहिए थे, जो उसे कहाँ से मिले, हाउस होल्ड से मिले। तो हाउस होल्ड से जो बेटे उसने फैक्टर्स लिए हैं, उन फैक्टर्स की पेमेंट भी तो करेगा बेटे। मतलब क्या वो जो लेबर है वो फ्री में काम कर देगा? क्या लैंडलॉर्ड अपना एरिया बेटे फ्री में दे देगा? क्या बैंक ब्याज फ्री में दे देगी? क्या मैं अपना पैसा बिना ब्याज के दे दूंगा? नहीं ना बेटे। तो इसका मतलब हाउस होल्ड के पास जो फैक्टर्स थे वो फर्म को फ्री में तो नहीं देगी। तो फर्म ने जो आउटपुट प्रोड्यूस करा है और फर्म के पास जो बेटे पैसा आया, वो पैसा उसे डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना पड़ेगा, पे भी तो करना पड़ेगा। उसी को कहते हैं बेटे पेमेंट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब यहीं से आपको तीनों फेज दिखाऊंगा। कौन कौन से फेज? सबसे पहले बेटे इनकम का फेज, जनरेशन का फेज, प्रोडक्शन का फेज। तो बेटे ये जो फर्म ने प्रोडक्शन करी ना, ये है बेटे आपकी पहली फेज कि इनकम जनरेट हुई प्रोडक्शन करने से, है ना। इनकम कैसे जनरेट हुई, अब वो भी देखो बेटे। अब ये जो प्रोडक्शन हुई, इस प्रोडक्शन के थ्रू बेटे किसी की इनकम रेंट की फॉर्म में बढ़ी, किसी की इनकम वेजेस या सैलरी की फॉर्म में बढ़ी, किसी की इनकम इंटरेस्ट की फॉर्म में बढ़ी और किसी की इनकम प्रॉफिट की फॉर्म में बढ़ी। तो सबसे पहले क्या हुआ बेटे, इनकम जनरेट हुई, प्रोडक्शन हुआ गुड्स और सर्विसेज का। और जो बेटे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ ना बेटे, उसके थ्रू इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की फॉर्म में। और जिनके पास बेटे ये पैसा आया, उन्होंने क्या करा बेटे, गुड्स और सर्विस कंज्यूम भी तो करी, खरीदी भी तो खरीदी, वो डिस्पोजिशन फेज, एक्सपेंडिचर फेज। ये जो बेटे देखो पेमेंट हो रही है गुड्स और सर्विसेज की, ये हो गया बेटे डिस्पोजिशन फेज। इतनी बात समझ में आ गई। चाहते जाते एक छोटी सी बात और समझ लो बेटे, यहाँ पर हाउस होल्ड और फर्म के बीच आपको फ्लो दिख रहा होगा। हाउस होल्ड से फर्म के पास फैक्टर्स का फ्लो हुआ, फर्म से हाउस होल्ड के पास गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हुआ, फिर हाउस होल्ड से फर्म के पास बेटे गुड्स और सर्विसेज की पेमेंट हुई, फिर फर्म से हाउस होल्ड के पास बेटे क्या हुआ, रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, इसकी फॉर्म में बेटे फ्लो हुआ। तो कहा जाता है बेटे फ्लो कितने टाइप के होते हैं, फ्लो कितने टाइप के होते हैं? तो बेटे दो तरह के फ्लो होते हैं, एक रियल फ्लो और एक बेटे नॉमिनल फ्लो। एक रियल और एक नॉमिनल। नॉमिनल को बेटे कई बार मॉनेटरी फ्लो भी कह देते हैं। नाम से पता लग गया मॉनेटरी है, नॉमिनल है। मतलब बेटे ये हुआ कि जहां पर पेमेंट हो रही है, जहां पर पैसों का फ्लो हो रहा है ना बेटे, वो है नॉमिनल फ्लो। ये देखो बेटे पेमेंट हो रही है गुड्स और सर्विसेज की, ये है आपका नॉमिनल फ्लो। ये बेटे देखो रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये है बेटे आपका नॉमिनल फ्लो। ये हो गया बेटे नॉमिनल फ्लो। अब रियल फ्लो बेटे वो होता है जो नॉन मॉनेटरी फॉर्म में होता है, मतलब बेटे गुड्स की फॉर्म में जो फ्लो होगा वो रियल फ्लो है। अब देखो यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हो रहा है बेटे, इस फ्लो को कह देंगे रियल फ्लो। यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो हो रहा है बेटे, ये हो जाएगा आपका रियल फ्लो। तो कई बार ऐसा कह देता है बेटे कि आइडेंटिफाई करो कि हाउस होल्ड से फर्म के पास कौन सा रियल फ्लो है, फर्म से हाउस होल्ड के पास कौन सा रियल है, हाउस होल्ड से फर्म के पास कौन सा नॉमिनल है, या फर्म से हाउस होल्ड कौन सा नॉमिनल है। बेटे कुछ भी डरने की बात नहीं है, बस आपको ये देखना है कि जो फ्लो करेंसी की फॉर्म में हो रहा है, मनी की फॉर्म में हो रहा है, पैसों की फॉर्म में हो रहा है, जहां पर आपको दिख रहा है बेटे पैसा जा रहा है एक से दूसरे के पास, वो हो जाएगा बेटे आपका नॉमिनल फ्लो। और जहां आपको दिख रहा है कि पैसे का फ्लो नहीं हो रहा, गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, फैक्टर्स का फ्लो हो रहा है, वो हो जाएगा बेटे आपका रियल फ्लो। तो बात समझ में आ गई होगी।